हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक और स्तंभ दो में मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही विकल्प में चुनिए। स्तंभ एक में क्या दिया है? आरबीसी, एंटीबॉडी, प्लेटलेट्स और सिस्टोल या प्रकुंचन। और स्तंभ दो में क्या दिया गया है? स्कंदन, प्रतिरोधक क्षमता, संकुचन, गैस परिवहन और उच्च रक्तचाप। तो ये दो स्तंभ दिए गए हैं और इनको हमको मिलान करना है और सही विकल्प को चुनना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा क्या होगी कि रक्त कोशिकाएं, अगर हम स्तंभ एक को देखें तो रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? तो कौन कौन सी हैं? तो पहला क्या है? आरबीसी। आरबीसी, दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसी और तीसरा क्या है? रक्त प्लेटलेट। रक्त प्लेटलेट्स। अब ये क्या होता है? आरबीसी। आरबीसी करती क्या है? यह गैसों का क्या करेगी? परिवहन करती है। आरबीसी क्या करेगी? गैस का परिवहन। और डब्ल्यूबीसी क्या करती है? तो यह करती है कि प्रतिरोधक क्षमता में काम करती है। क्या करती है यह? प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता को क्षमता में सहायता करती है। और प्लेटलेट क्या करता है? यह रक्त का थक्काकरण में, रक्त के थक्काकरण में, थक्काकरण में क्या करता है? सहायता करता है। अब हम अपने स्तंभ एक को देखेंगे, स्तंभ दो से मिलान करेंगे। आरबीसी, आरबीसी क्या करती है? गैस का परिवहन करती है, तो ये ए हो जाएगा। दूसरा क्या है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहाँ होती है? अगर हम एक मोटा मोटा देखें तो डब्ल्यूबीसी में ही होती हैं, डब्ल्यूबीसी की कोशिकाओं में। तो एंटीबॉडी क्या कर देगी? एंटीबॉडी क्या करती है? प्रतिरोधक क्षमता में सहायता करती है, तो बी हो जाएगा। प्लेटलेट क्या करेगा? रक्त का थक्काकरण मतलब स्कंदन में सहायता करेगा। और सिस्टोल क्या करता है? संकुचन, संकुचन में सहायता करता है। तो हमारा क्या सीक्वेंस क्या बन रहा है कि एक 4 2 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3 बन रहा है। पहला विकल्प में क्या है? 5, तो ये गलत हो जाएगा, पहला विकल्प गलत। दूसरे में क्या है? 2, तो ये भी गलत। तीसरे में क्या है? 4 2 1 3, तो ये हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। और चौथा क्या है? ए में 3, तो ये गलत हो जाएगा। हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 3। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।